प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैराथन की बात करते हैं। दुनिया भर की 6 बड़ी मैराथन रेस हैं, जुनैद आपको पता है, उनमें से एक है लंदन मैराथन। हाँ जी, और इसके अंदर पाकिस्तानियों ने शिरकत की है। ना सिर्फ शिरकत की है बल्कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दिया जी। 56,000 से ज़्यादा एथलीट्स थे, जिसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 40 से ज़्यादा एथलीट्स और समुद्र पार पाकिस्तानियों ने भी हिस्सा लिया। और उसमें फुरकान मसूद भी शामिल थे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी गई। इस्लामाबाद से 3 घंटे 10 मिनट और 7 सेकंड में फिनिश लाइन अबूर किया इन्होंने। हमारे साथ ही मौजूद हैं जी फुरकान मसूद, उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम करेंगे आपको फुरकान। आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद हो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर। कितनी तैयारी की थी और क्या इस मैराथन के अंदर कोई ऐसा शख्स जो कि शौक रखता हो लेकिन कोई ट्रेनिंग ना की हो वो भी हिस्सा ले सकता है? सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, बिल्कुल एक मैराथन जो है यहाँ पे तो एक फेस्टिवल टाइप का एक सीन होता है जिसमें कि हर तरह के लोग शामिल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और कुछ मेरे जैसे एंथुसियास्ट होते हैं जो मतलब शौकिया होते हैं मतलब, लेकिन वो प्रोफेशनली उसको लेके चल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं होता, अपने पैसों से कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक उनमें प्रोफेशनल और हमारी कैटेगरी में ये है कि हम उतना ही टाइम देते हैं इतना शायद प्रोफेशनल इतना टाइम नहीं देते, बट हमारे पास बच्चे होते हैं, हमें अपना खाना पीना खुद करना होता है, हमें अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, तो वो चीज प्रोफेशनल के पास नहीं होती। तो इट्स अ बिगर चैलेंज फॉर अस कि हमने दोनों चीजों को साथ लेके चलना। और 43 इयर्स आपकी एज बताई जा रही है, तो किससे भाग रहे हैं आप? और क्या बेगम से भागते भागते तो नहीं मैराथन जीत लिया आपने? नहीं, इट स्टार्टेड बैक इन 2010। अपना मैं ओबेसिटी हिट कर चुका था, 130 केजी मेरा वेट था। और हाइपरटेंशन और अपना ब्लड प्रेशर और इस तरह की सारी बीमारियां थी। तो एक कोशिश थी कि अपने बच्चों के लिए एग्जांपल सेट करूं कि डिसिप्लिन के साथ इंसान अपना जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है। और आई थिंक हमें हर बार अपनी पाकिस्तान में शायद इसी चीज को समझाने की जरूरत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपना मोटिवेशन के साथ और अपना लगन के साथ काम करें। और रेस के बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे रेस का आपने सवाल किया, तो वहाँ पे बिल्कुल अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की होती, बट वो इसको कोर्स को 7 घंटे 8 घंटे के टाइम में भी खत्म कर रहे होते हैं, जिसमें वॉक जॉग मिक्स करके कर रहे होते हैं। और बेतहाशा लोग, क्योंकि मौसम लंदन में बहुत गर्म था, ये यहाँ के लिए आम मौसम नहीं था। यहाँ पे जनरली 7 to 13 डिग्री टेम्परेचर होता है और क्लाउडी वेदर होता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि एक तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है, आपने इतने वेट से अपने आप को दोबारा से इतना फिट भी किया और ना सिर्फ फिट किया बल्कि मैराथन के अंदर एक नुमाया कारकर्दगी भी दिखाई है। कितना टफ होता है 3 घंटे से भी ज़्यादा वक्त में दौड़ते रहना इस मौसम के अंदर? और क्या लगातार दौड़ना पड़ता है या ब्रेक्स भी होती हैं? किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। जो आपका गन टाइम होता है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर अगर ब्रेक ले रहे हैं तो वो सब आपके टाइम इंक्लूडेड ही होता है। दिस मींस कि रीचिंग फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, आप उसमें वॉक करते हैं, खड़े होते हैं, जो करते हैं वो सब टाइम में शामिल होता है। ट्रेनिंग के बारे में आपने बात की, ट्रेनिंग का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसमें घंटों रनिंग करनी पड़ती है। और अगर मैराथन ट्रेनिंग जो होती है, एक आपकी बेस ट्रेनिंग के बाद 4 महीने का एक पीरियड होता है रेस से पहले का अमूमन। और उस 4 महीने में आपने ट्रेनिंग की थी, जिसमें याद रहे कि पीछे रमजान का महीना भी आया था और रमजान में आपने इबादत भी करनी होती हैं और फिर आपने रोजे भी रखने हैं और आपने रनिंग भी करनी है। स्लो एंड स्टेडी रेस जारी रखी या फिर आपने भी बीच में स्टे किया, रुके आप पानी वगैरह पीने के लिए, सांस लेने के लिए? और स्पीड क्या आपने मेंटेन रखी कि ताकि आपका सांस ना फूले और आप अपने मुकर्रर वक्त पर वहां तक पहुंच भी जाएं फिनिशिंग लाइन तक? देखिए, मैं उसी के बारे में बता रहा था। सो ये ट्रेनिंग जो होती है, रनिंग जो है पूरी साइंस है। तो जब आप इसको ट्रेनिंग की बात